आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से निकले कुछ अनमोल वचनों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है एवं शांत भाव से मेरा ध्यान करता है, वो मुझे अवश्य ही प्राप्त करता है। अर्थात श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करता है, ध्यान लगाता है, उनका स्मरण करता है, ईश्वर उसे अवश्य ही प्राप्त होते हैं एवं उन्हें इसका फल भी जरूर मिलता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अमर है, उसे सुख और दुख का एहसास नहीं होता है। मन जो कि शरीर का हिस्सा है, उसे एक एहसास रहता है। अपना दर्द कान्हा से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने दवा जाने और कान्हा जाने। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप किसी तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं तो अपने दुख ईश्वर के साथ बांटने से आपका मन काफी हल्का हो जाता है एवं आप अच्छा महसूस करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति न कभी जीवित के लिए शोक करता है और न ही मृत्यु के लिए। अर्थात श्री कृष्ण के अनुसार जीवन मरण तो इस संसार का नियम है। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। अर्थात एक व्यक्ति जब किसी सच्चे मार्ग पर चलता है तो उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और दुनिया वाले चाहे जो भी कहें, हमें ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का कहना है, जो भी भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं वे कभी भी भगवान के बारे में नहीं समझ पाएंगे और वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अर्थात मृत्यु के समय हम जिन भाव का स्मरण करते हैं, हमें अगले जन्म में उसी रूप या भाव को प्राप्त करता है। जो इंसान भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखता है वह कभी शांत नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी चीज या धन के पीछे लालच करते हैं तो हम कभी शांत नहीं रह पाते हैं। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और विजय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य करने चाहिए। इससे आपको अपना कर्तव्य करने से कभी पाप नहीं लगेगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि हमें अपने जीवन में अपने कर्म के प्रति कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसे अवश्य ही करना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। अर्थात जैसे हम अपने पुराने कपड़े बदलते हैं, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर से अलग होकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही सृष्टि का नियम है। एक योद्धा को अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए कभी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक योद्धा के लिए युद्ध से बढ़कर कुछ भी शुभ नहीं होता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि एक सच्चे योद्धा के लिए उसका सब कुछ उसका युद्ध होता है, जिसे किसी भी परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें हमेशा अडिग रहना चाहिए। एक मनुष्य को अपने स्वयं के अहंकार एवं फायदे के लिए कभी भी दूसरे मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, हमें कभी भी अपने दौलत या अपने शोहरत पर घमंड करके दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए। जिस मनुष्य का मन दुख से विचलित नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता है और जो राग भय
भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त है उसे स्थिर बुद्धि का प्रबुद्ध संत कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, हमें अपने आप को संयम बनाना चाहिए और साथ ही लालच से दूर रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को शांत और स्थिर रखता है वह एक बुद्धिमान मनुष्य है। आप उनके लिए शोक क्यों करते हैं जो दुख के योग में नहीं है, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति ना तो किसी जीवित के लिए शोक करता है और ना ही किसी मृत के लिए। अर्थात जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद हम उनके लिए जो शोक मनाते हैं वो तो उसका भाग्य नहीं होता है, फिर ऐसे में हम उनके लिए क्यों शोक मनाएं। एक सच्चा मनुष्य कभी किसी के मरने पर दुखी नहीं होता है। ये जो समझता है कि आत्मा मरती है वो अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, आत्मा ना ही कभी मरती है और ना ही किसी को कभी मारती है। ऐसे में अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो मूर्ख है। बिना स्वार्थ के एवं बिना फल के लालसा किए गए सर्वोत्तम कार्य कर्म योग या सेवा कहलाता है। अर्थात बिना अपने फायदे के किसी की मदद करना या दान करना सच्ची सेवा कहलाती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। अर्थात हमारे आम जीवन में कई कठिनाइयाँ आती हैं, ऐसे में हमें दुख ही उसका हल निकालना चाहिए एवं उससे निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी हर छोटी बड़ी समस्या के लिए ईश्वर नहीं आ सकते। आपको अपना कार्य खुद ही करना पड़ेगा। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का आत्मा का एक ही लक्ष्य होता है कि वह परमात्मा से जाकर मिल सके। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन, अनमोल विचार आप सबको पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।